हेलो गाइस, माई सेल्फ आदित्य सिंह, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट आईटी रोपड़। एंड आज हम जेईई 2021 24 फरवरी को जो शिफ्ट 1 में पेपर हुआ है उसके बारे में, केमिस्ट्री में उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन जो कि मेमोरी बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेटा प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। मतलब इस रिएक्शन में जो मेटा फॉर्म हो रहा है उसका 47% होने का क्या रीजन है। फर्स्ट, एनिलीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अगर ये एनिलीन अगर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो फिर ये बनना नहीं चाहिए इतना मेजर, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। एनिलीन मेटा डायरेक्टिंग होता तो कोई ये प्रोडक्ट मेजर बनता, ये भी पैरा प्रोडक्ट नहीं मेजर बनता, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद इन एसिडिक मीडियम एनिलीन इज कन्वर्टेड टू एनिलीनियम आयन, यानी एनिलीनियम मतलब H+, ये बन गया क्या, NH3+ बन गया। ठीक है, ओके। तो ये जो है इन एडिंग विच इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, नहीं ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग नहीं है, ये मेटा डायरेक्टिंग है, ये मेटा डायरेक्टिंग बन गया। अगर ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग बनता है तो फिर ये और ये मेजर प्रोडक्ट बनता है, लेकिन मेटा डायरेक्टिंग है। इन एसिडिक मीडियम एनिलीन आयन इज कन्वर्टेड टू एनिलीनियम आयन विच इज मेटा डायरेक्टिंग। हाँ, इन एसिडिक मीडियम ये जो एनिलीन आयन है ये एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि मेटा डायरेक्टिंग। तो इस वजह से ये प्रोडक्ट जो है इसके रेस्पेक्ट में ये ज़्यादा अमाउंट में होगा। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। स्टूडेंट एंड आज हम जेईई मेन 2021 24 फरवरी को शिफ्ट 1 के पेपर जो कि मेमोरी बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करने जा रहे हैं, उनके आंसर्स के बारे में, उनके सोल्यूशंस के बारे में। एंड फर्स्ट क्वेश्चन एंड जो कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट कॉपी है एक तरीके से, विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेकिंग ऑफ द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। वी नो दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि CO ग्रुप एंड NH ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जो कि पॉलीपेप्टाइड चैन बनाता है। ठीक है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से आया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अल्कोहलिक ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, HCl डाला हुआ है, हीट नहीं है, यहाँ पे हीट नहीं दे रखी है। तो फर्स्ट हम ये देखेंगे H+ जाएगा, H+ HCl से ये बना गया, ये ग्रुप पानी एलिमिनेट होगा, देन गेट सिंपली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज लाने के बाद में अभी ये तो सेकेंडरी, अगर स्टेबलाइज और भी हो सकता है तो और हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो H है, देन रीअरेंजमेंट हो जाएगा, देन वी गेट ठीक है। अब Cl- है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा सिंपली, सिंपल क्वेश्चन, एलिमिनेशन नहीं कराना है बिल्कुल भी। ठीक है आंसर, क्योंकि हीट यहाँ पे नहीं दे रखा है, हीट नहीं दे रखा है यहाँ पर। अदरवाइज मेमोरी बेस्ड पेपर है, जो कि पता चला है कि हीट नहीं दे रखा वहाँ पे, तो इस वजह से सिंपली एडिशन होगा वाटर एलिमिनेट के बाद में, सिंपली ऑप्शन आंसर इज है, एंड हेयर इज आल्सो आंसर इज है। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। सिंपली एल्कीन है, चाहे एक साथ रिएक्शन करा एडिशन होगा, एंड H+ एल्कीन अटैक होगा, देन वी गेट सिंपली पॉजिटिव चार्ज एंड H ऐड हियर। पॉजिटिव चार्ज सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, ये स्टेबलाइज होने के लिए रीअरेंज होगा यहाँ से, वी गेट पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। ठीक है, उसके बाद में अब I- है वो यहाँ पे एडिशन हो जाएगा सिंपली, वी गेट सो आंसर इज C। एंड फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, CH3 एंड कोई ए रिएजेंट है जिससे कि एल्डिहाइड बन रहा है, विच रिएजेंट यूज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। सिंपली एनसीईआरटी से डायरेक्ट कम है, अगर ये चीज़ यूज करेंगे फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड मोलिब्डेनम मैंगनीज एसीटेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट, अगर ये रिएक्शन में अगर ये रिएजेंट यूज करेंगे तो सिंपली
ये अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा इसको ये डायरेक्ट एल्डिहाइड में और ये एस्टिक एसिड में। ओके, आंसर इज बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड ए एंड बी। ए और बी प्रोडक्ट फाइंड करने इस रिएक्शन के दौरान क्या बनेगा? NaNO2HCl अमीन N2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, देन KCN देन CN यानी एडिशन हो जाएगा CN में N2 प्लस रिएक्शन है कुछ इस तरीके से H2 NaNO2HCl कन्वर्ट हो जाएगा N2 प्लस KC CN NC नहीं ऐड होगा कि N से CN से, ठीक है, NCN यानी कि आंसर A एंड B, यानी ये तो नहीं होने, ठीक। देन SnCl2HCl SnCl2HCl ये कन्वर्ट हो जाएगा CH डबल बॉन्ड NH, ठीक। उसके बाद में पानी डाला हुआ है H2 कन्वर्ट सिंपली, then B is this answer is B. Okay, question number 7, the slope of the following straight line given the following diagram for the adsorption। स्लोप बताना है, इसके लिए तो हमें पता है ये भी डायरेक्ट NCERT से, x बाई एम इज टू के पी की पावर 1/n, लॉग ले लें दोनों तरफ, लॉग ऑफ x बाई एम टू लॉग ऑफ के प्लस 1/n लॉग ऑफ p, ठीक। y इज टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। देन स्लोप क्या हो गया हमारा 1/n, हमें इसमें पता है कि n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है, ये होती है, तो हमारी जो 1/n की वैल्यू आएगी वो 0 to 1 आएगी, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन देखो, ये ऑप्शन इसका एक सबसेट है, लेकिन एनसीईआरटी में दे रखा है ये जो स्लोप 1/n होता है ना, इसकी प्रॉब्ली वैल्यू जो होती है 0.1 से 0.5 के बीच में ही आती है, मैक्सिमम इसके बीच में आती है। बट अगर 0.1 से ऊपर भी है तब भी तो होना चाहिए ना, तो तब भी तो स्लोप है ना इसी का, तो इस वजह से ये इसका सबसेट है, तो सही आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा, ना कि ये। मैक्सिमम आंसर तो इसी में आएगा, इसी के बीच में, लेकिन जो आंसर 0.5 0.8 है 0.9 है, तो इस वजह से आंसर ये इसका सबसेट है एक तरीके से, इसलिए आंसर सही आंसर ये होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, कंपोजिशन ऑफ गन मेटल इज, सिंपल क्वेश्चन है, कॉपर जिंक एंड टिन, याद रखना पड़ेगा, यही होता है जिसमें कॉपर 88%, टिन होता है अप्रॉक्स 10% एंड ये 2%, ठीक। आंसर इज क्वेश्चन नंबर 1, फॉर द केमिकल रिएक्शन के इक्विवेलेंट इज 100 एंड एट 300 केल्विन द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज -x आर द जूल एट 1 atm, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, डेल्टा जी टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के, तो जीरो होगा एट इक्विलिब्रियम पे, डेल्टा जी नॉट टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, आर टी कितना 300 हो गया, एल एन 100 ये कितना हो गया माइनस आर इंटू 300 इंटू 2 इंटू एल एन 10 माइनस आर इंटू 300 2 इंटू लॉग एल एन 10 की वैल्यू 2.3 रखिए, देन वी गेट 13 आर माइनस, ओके। देन एक्स की वैल्यू पूछिए, आर के मल्टीप्लाई, देन आंसर इज, ठीक है।
ठीक है, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कि x की वैल्यू बतानी है, इक्विलिब्रियम है से आया हुआ क्वेश्चन है। इन द गिवन रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम मोल ऑफ क्लोरीन गैस इज इक्वल टू क्लोरीन गैस आयन, इक्विलिब्रियम पे प्रेशर 180 है। केपी वैल्यू ऑफ द रिएक्शन ये है, जिसमें से x की वैल्यू में बतानी है। सिंपल क्वेश्चन है। क्लोरीन डिसोसिएट मान लेते हैं एट इक्विलिब्रियम मान लेते हैं इसके ए मोल है, तो दे रखा है कि इसके भी ए मोल होंगे। ठीक है, तो फिर अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन निकालना हो तो क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरीन पी टोटल। ठीक है, देन ए अपॉन 2 इंटू पी टोटल 180 में एट इक्विलिब्रियम, तो कितना हो गया 1/2 हो गया। अगर वैसे भी सोचेंगे डायरेक्ट तब भी 1/2 आएगा। देन पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन इज आल्सो 1/2। ओके, केपी डायरेक्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन स्क्वायर पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन गैस। ठीक, देन ये क्या हो जाएगा 1/4 1/2, देन वी गेट 1/2। ठीक है, 0.5 5 इंटू 10 की पावर -1। या देन कंपेयर करो, x की वैल्यू क्या आ गई 5। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीजर टाइप, कैलकुलेट टाइम टेकन इन द सेकंड फॉर द 40% completion of फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ रेट कांस्टेंट। ये दे रखा है, सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला टाइम इक्वल टू 2.303 अपॉन 3 इंटू डायरेक्ट लगा देते 100 अपॉन 100 माइनस एक्स, कितने परसेंट कर दिया डायरेक्ट टाइम निकल आएगा 2.303। ठीक है, 3 इंटू 10 की पावर -4 log 100 upon 100 minus 50 2.303 2.3 into 10 की पावर -4 ओके। अब इसकी वैल्यू जो डायरेक्ट जो कैलकुलेट करनी अगर दे रखी हो तो वहाँ पर तो आसान है, अदरवाइज डिफिकल्ट है थोड़ा सा। 0.2 इसको क्या मल्टीप्लाई करोगे, 5355.3 सेकेंड टाइम ये है। सॉल्व। हाय गाइस, दिस इज़ आर्ची फ्रॉम IIT दिल्ली। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन सुबह की शिफ्ट में आया था। इसमें क्या करना था तुमने कि आप देख सकते हो 2 BR लगे हैं। जब भी BR और Mg ड्राई ईथर आपने दिया गया हो तो आपने क्या करना है, ये एक फ्री रेडिकल टाइप का मैकेनिज्म होता है, राइट। तो इस मैकेनिज्म में क्या हुआ कि ये जो BR है यहाँ एक फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ बनेगा। दैट इज कि आपने क्या करना है, यहाँ एक फ्री रेडिकल बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है। So what you need to do, you just need to attach these two radicals and this would be the answer. So the final answer would be this. तो ये पहले का आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करते हैं हम लोग। तो ये एक NCERT का बिल्कुल लाइन बाय लाइन है आंसर। इसमें क्या है, x क्या होता है, जब भी Al और NaOH रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट, राइट, है ना। तो सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा, तो जिसको हम लोग बोल सकते हैं NaAlO2, या फिर हमने और पढ़ा है पहले से कि NaAlO इस कॉम्प्लेक्स को भी जब फर्दर इसको हीट करते तो ये बनता है। यानी X अगर आपको ऑप्शन में इन दोनों में कोई भी दिया गया होगा तो आपने ऑप्शन में वही आंसर लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद Y और Z आपने पता लगाना है, ठीक है। तो यार एक एनसीईआरटी रिएक्शन है जिसमें हमने क्या करना है कि इसको अगर CO2 से हम लोग पास करा देते हैं तो
बॉक्साइड बन जाता है, दैट इज Al2O3.XH2O, राइट। दैट इज Z इज दिस, Y इज CO2, एंड ये मैंने बता दिया है। तो ये तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, राइट। तो एम्फोटेरिक क्या है कि हम लोग ने मालूम है कि बेरिलियम की ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, दैट इज कि इसमें है ग्रुप 2 के एलिमेंट्स डाउनवर्ड में, जिसमें कि बेरिलियम की कितनी ऑक्साइड है, 2 ही दी गई हैं, पहली 2, दैट इज BeOH होल ट्वाइस एंड BeO। ये दोनों जो ऑक्साइड्स हैं दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है। तो ये दोनों अपना पार्ट हो गया है। अगला बात करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का। देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आया है जो कि आता ही है जनरली हर पेपर में, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में क्या है कि पूछ रहा है कि एनारोबिक डिग्रेडेशन गैस रिलीज, दैट इज, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग कौन सी गैस करती है जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए, एनारोबिक डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका आंसर है CH4, मीथेन गैस, ठीक है। ये NCERT का क्वेश्चन है, आई थिंक 3rd या 2nd पेज पे दिया गया है, आप चेक वर द आंसर ऑफ इट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मास, देखो फिजिकल क्वेश्चन है। मास ऑफ Li 3 + S 8.33 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। यानी आपको एक चीज़ मास दे दी गई है, मास का एक रिलेशन दे दिया गया है, एक्सलेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल, यानी V जो है वो सेम है। द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इतना, अरे बहुत आसान है यार। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, हम लोग को मालूम है कि लैम्डा इज इक्वल टू H/√2m काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं H/√2m EV, यानी लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास एंड ये। तो लैम्डा 1/λ2 करेंगे हम लोग, तो √m2/√m1 बस करना है। वोल्टेज तो सेम था, वो कट जाना है। m2 क्या है, हाँ ये देखो रिलेशन दे दिया गया है कि m1/m2 इज 8.33 दे दिया गया है। तो रूट के अंदर 1/8.33 करोगे, तुम्हारा आंसर